हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार आपके लिए एक प्यारा सा शायरी लाए, सुनिएगा थोड़ा सा। आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होती तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाती सब कुछ केवल चाहने से ही तो दुनिया में मेहनत की जरूरत ही नहीं होती। आपने क्या सीखा? केवल चाहने से सब कुछ नहीं हो जाता है, रोज रोज सोचेंगे, सोचने से कुछ नहीं होता है, मेहनत करने की जरूरत होती है। अगर सब कुछ ऐसे ही मिल जाता तो मेहनत करने की क्या जरूरत होती क्या? चलिए, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, चाहे जिस सूरत में भी हो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th संस्कृत का अध्याय नंबर 5। याद रखेंगे। अब हम चैप्टर कितना पढ़ने जा रहे हैं? कुल कितने अध्याय हैं संस्कृत में? 16 अध्याय है ना जी? कितने देखिए तो? 14 है। तो हम लोग 7 को पढ़ लेंगे अभी, फिर बाद में 7 को देख लेंगे क्या? चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत महिमा। शीर्षक का क्या नाम है भैया? भारत महिमा। सीधा सीधी बात है, अगर समझ में आया कि इस चैप्टर में हम लोग भारत के गुणगान को पढ़ेंगे कि भारत देश किस तरह का है और इनका गुणगान कौन कौन कर रहे हैं, यहाँ की धरती कैसी है, यहाँ की नदियाँ कैसे हैं, पर्वत कैसे, इन सारे चीज़ों को ही पाठ में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो ज़्यादा देरी ना करके हम लोग संस्कृत का एक एक लाइन करके शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है। सबसे पहले पाठ परिचय पढ़ते हैं कि पाठ में आखिर लिखा हुआ क्या है। तो लिखा हुआ है, अस्माकं देशः भारतवर्षमिति कथ्यते। अस्माकं देशः भारतवर्षमिति कथ्यते। अस्माकं माने होता है हमारे, देशः माने देश को, भारतवर्षम माने भारतवर्ष, मिति कथ्यते कहा जाता है। हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। ठीक है, हमारे देश को क्या कहा जाता है? अगर आपसे कोई पूछे कि आप किस देश में रहते हैं तो क्या बताएंगे? ये तो बच्चे वाली बात है कि सब कोई जानता है कि भारतवर्ष में। नहीं, देखिए एक बच्चे कह रहे हैं कि बिहार देश में रहते हैं। बताइए। चलिए आगे। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। देखिए अस्य, सुनिएगा ध्यान से। अस्य महिमा, अस्य माने होता है इनके, महिमा माने गुणगान, सर्वत्र माने सभी जगह, गीयते माने गाई जाती है। भारत की महिमा का गुणगान जो है ना, माने भारत की विशेषता सभी जगह गाई जाती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि भारतवर्ष की महिमा कहाँ गाई जाती है, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, सभी जगह, क्या लिखेंगे? सर्वत्र, सभी जगह नहीं, गीयते माने गाई जाती है। यानी भारत महिमा जो है, वह भारत का गुणगान जो है वह सभी देशों में, सभी जगहों में गाया जाता है। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भगवत पुराणात् च प्रथम द्वितीयम च क्रमशः पदम गृहीतम अस्ति। सुनिएगा, पाठे अस्मिन्, पाठ के अंदर यानी पाठ में, विष्णु पुराणात् यानी बताया गया है कि विष्णु पुराण से, भागवत पुराणात यानी भगवत पुराणात, च माने और, यानी विष्णु पुराण से भी और भागवत पुराण से भी, है ना। प्रथमम माने प्रथम अध्याय में, द्वितीयम द्वितीय अध्याय, च माने और, क्रमशः इसी तरह से, पदम गृहीत अस्ति माने उनमें लिखा गया है। यानी आप भगवत पुराण निकालिए या विष्णु पुराण निकालिए, उसके प्रथम अध्याय में ही, इसके अलावे द्वितीय अध्याय, ऐसे क्रमशः चलिए लगातार, तो आपको हर जगह भारत महिमा का गुणगान लिखा गया है। ठीक है, अब आपसे फिर पूछेगा कि भारत महिमा का गुणगान कहाँ लिखा गया है? विष्णु पुराण में, भगवत पुराण में, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या लिखेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट में पूछता है इस तरह से क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यानी भारत महिमा का गुणगान कहाँ है?
तब भगवत पुराण में, विष्णु पुराण में, दोनों में कोई नहीं, क्या लिखेंगे? दोनों में लिखेंगे। कोई दिक्कत? तो आप समझ गए यहां तक? आगे पढ़िए। अवशिष्टानि पदन्य अध्ययन छेनम निर्णयम प्रस्तावितानि अविशिष्टानि अवशिष्टानि पद अन्य अध्याय छेनम निर्णयम प्रस्तवानी। यानी देखिए, कहता है इसके अलावे अवशेष शिष्टानी माने इनके अलावे अन्य पदों में भी निर्णयम प्रस्तावनी माने इनका वर्णन किया गया है। इसके अलावे यानी विष्णु पुराण और जो भगवत पुराण है, इसके अलावे अन्य प्रकार के जो भी ग्रंथ है ना, उनमें भी इनका वर्णन किया गया है। भारतम प्रति भक्तिर अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते। भारतम माने भारत के प्रति, माने भारत के प्रति हमारा जो भक्ति, जो हमारी विश्वास है, प्रेम है, वह कर्तव्य पूर्ण होनी चाहिए दर्शाता है। यानी इस तरह से वर्णन किया गया है, चाहे जिन्होंने भी लिखा हो, ये दर्शाता है कि उनके मन में भारत के प्रति क्या था? प्रेम था, ये दर्शाया गया है। कोई दिक्कत? चलिए, इतना समझ गए। अब पूरा का एक बार हम देख लेते हैं ये क्या लिखा गया है। तो इस पाठ में यानी पाठ परिचय में लिखा गया है कि हम भारतवर्ष में रहते हैं, यानी भारतवर्ष कहा जाता है। हमारे देश को क्या कहा जाता है? भारतवर्ष। इसकी महिमा का गुणगान सभी जगह देखने को मिलती है। विष्णु पुराण हो, भगवत पुराण हो, उसके प्रथम अध्याय में, द्वितीय अध्याय में इनका गुणगान देखने को मिलती है। साथ ही साथ अन्य प्रकार के जो ग्रंथ हैं, उनमें भी इनका गुणगान देखने को मिला है। भारत देश के प्रति जो प्रेम है, भक्ति भावना है, हमें अपने देश के प्रति प्रेम भावना रखनी चाहिए। ये कर्तव्य हमारा है। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के प्रति प्रेम भाव रखें। चलिए, इतना समझ गए। अब आगे चलेंगे। अब यहां से हम लोग पाठ शुरू करते हैं। देखिए, ये जो देख रहे हैं, ये पौराणिक ग्रंथों से लिया गया है, यानी पुराने जो ग्रंथ हैं, चाहे वो हमारे ऋग्वेद हों, आयुर्वेद हों, नहीं, चाहे उपनिषद हैं, है ना, जितने भी हैं, तो उनमें से जो पौराणिक चीजें हैं, वहां पर भारत की महिमा का गुणगान क्या लिखा गया है, सुनिएगा। गायंती देवा कील गीतकानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग प्रलाभ अस्पद मार्ग भूते भवंती भूयः पुरुषः सुरात्वतः। देखिए क्या कहते हैं, गायंती माने गाते हैं, देवा माने देवता, कील गीतकानी इनके गीतों को। यानी भारत देश है, इनके गीतों को कौन गाते हैं? तो देवता गाते हैं। यानी भारत की विशेषता जो है, इसकी विशेषता को कौन गीत गाते हैं? देवता लोग गाते हैं। वही लिखा हुआ है, गायंती देवा कील गीत कानी। अब क्या कहते हैं, देखिए, धन्यस्तु, धन्य है, वो क्या लिखते हैं? धन्य है ते भारत भूमि, या भारत भूमि जो है वो धन्य है। अब आगे क्या कहते हैं? स्वर्ग माने जो स्वर्ग के समान है, पर्व अस्पाद मार्ग भूते, जो यानी स्वर्ग को पाने का जो मार्ग है, जैसी भूमि पर जन्म लिया जिसने, भवंती भूयः पुरुषा सुरत्यवात, माने वो देवता के समान है। अब पूरा का अर्थ समझिए। लिखा गया है कि जो भारत की जो भूमि है, इसकी विशेषता का वर्णन देवता गाते हैं। और वो गीत में क्या गाते हैं? कहते हैं भारत की भूमि पर जिन्होंने जन्म लिया है, वो देवता के समान है। भारत भूमि पर जो जन्म लिया है, वो देवता के समान है, क्योंकि इस भूमि पर जन्म लेने वाले स्वर्ग जाने के जो मार्ग हैं, वैसी भूमि ये भारत है। यानी भारत पर जो जन्म लिया, वह स्वर्ग को पाता है। ऐसे भूमि पर जन्म लेना भी एक क्या है? सौभाग्य है। और ऐसे लोगों की गुणगान भगवान भी गाते हैं।
यूं समझिए कि देवता लोग भी कहते हैं कि भारत जो है ना वह स्वर्गों की भूमि है। देवता के अनुसार भारत कैसी भूमि है भाई? स्वर्ग की भूमि। स्वर्ग जाने का एक रास्ता है, जिस रास्ते पर जन्म आप ले लिए हैं। यानी आप यहाँ से जन्म लिए तो डायरेक्ट कहाँ पहुंचिएगा? स्वर्ग जाइएगा। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यानी भारत में जन्म लिए तो समझिए कि स्वर्ग में हम जन्म ले लिए हैं। ठीक है, ये पौराणिक ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है। चलिए इतना समझ गए। क्या लिखा गया है भाई? पौराणिक ग्रंथों में लिखा गया है कि भारत के महिमा का गुणगान देवता गाते हैं, और उनके अनुसार कहा गया कि भारत में जन्म लेने वाले स्वर्ग के मार्ग में जन्म लेने वाले के बराबर हैं। भारत में जन्म लिए तो समझिए आप स्वर्ग के रास्ते पर जन्म लिए। यहाँ से आप डायरेक्ट जब निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। तो ऐसे लोगों की गुणगान तो भारत में कौन गा रहे हैं? देवता गा रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। सुनिएगा। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्नम एसाम शिवदूत स्वयं हरि एर जन्म लब्धम निरपुह भारत भारत जिरे मुकुंद सेवाय पयम अस्पृहा हीना। सुनिएगा, कहते हैं अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, माने इनकी सुंदरता। किनकी सुंदरता? भारतवर्ष की जो सुंदरता है इनके लिए प्रसन्न है, खुश है। ऐसाम शिव दूत स्वयं हरि, यानी भगवान के जो दूत हैं शिव या हरि, ये सब क्या है? खुश हैं। किस चीज को देखकर? भारत भूमि की सुंदरता को देखकर। यानी कहने का अर्थ है कि दुनिया के जितने देश हैं उन देशों में भारत भूमि की जो विशेषता है, सुंदरता है, इसको देख करके कौन प्रसन्न है? भगवान शिव और हरि, भगवान विष्णु जो हैं वो क्या है? प्रसन्न है। यानी भारत में वो जन्म लेना चाहते हैं। वे कहते हैं कि भारत में जन्म लेना नहीं, हम भी चाहते हैं कि ऐसी भूमि में हमारा जन्म हो। जन्म लब्धम निरपुह भारत जरे, यानी कहते हैं ऐसे जगहों पर जन्म लेना, भारत भूमि में जन्म लेना। मुकुंद सेवा पथिकम अस्पृहाहीना, माने वे चाहते हैं कि भारत की भूमि में हम जन्म लेकर के धन्य हो जाएं। चलते फिर से पूरा का अर्थ एक बार समझिए। कहते हैं कि भारत की जो धरती है इसकी गुणगान भगवान शिव और भगवान हरि गाते हैं। वे कहते हैं कि भारत की भूमि में जन्म लेना भी एक प्रकार की अच्छी बात है, और देवता लोग भी भारत में जन्म लेना चाहते हैं। ये जन्म भारत में जब जन्म लेते हैं तो अपने आप को क्या समझते हैं? कि अपने आप को एक भाग्यशाली समझते हैं कि भारत में जन्म लेना भी एक तरह का क्या है? बहुत अच्छा भाग्य वाला। जो भारत में जन्म लिया समझिए भाग्य वाले लोग हैं। तो ये सब किस में लिखा गया है भाई? पौराणिक ग्रंथों में लिखा गया है। चलिए, यानी कि हमारे जो वेद हैं, उपनिषद हैं, उनमें बताया गया है कि हमारी भारत भूमि बड़ी सुंदर है और इसका गुणगान देवता गाते हैं। कहते हैं कि यहाँ जन्म लेना एक भाग्य के बराबर है। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलते हैं नेक्स्ट नंबर। अब ये तो पुरानी बातें रही। अब आधुनिक समय के जो हमारे लेखक हैं, कवि हैं, उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा सुनिएगा। यम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतवर्षम मेतत् विभिन्नानाम जना धर्म जाति प्रदेश है रिह कत्वम भावम महतो वसंती। सुनिएगा, यम माने यह, निर्मला निर्मल, वत्सला वत्सल, मातृभूमि है। यानी भारत की जो भूमि है वो निर्मल है, और क्या भाई? वत्सला है। निर्मल का मतलब होता है शांत। भारत की भूमि कैसी भाई? शांत भूमि है। अब कहिएगा किस तरह से? तो यहाँ पर न ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है, न ज्यादा ठंड देखने को मिलती है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर इतनी गर्मी है, अब क्या और चाहते हैं गर्मी क्या है? इसलिए क्योंकि हम लोग अभी कमरे में बंद हैं और ये कमरा चारों तरफ से बिल्कुल क्लोज है, हवा नहीं आ रही है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा गर्मी लगती है कि नहीं? यही बाहर में अगर निकल जाते हैं थोड़ा सा तो उतनी गर्मी एहसास नहीं होता है जितने कमरे में है। कहने का मतलब है कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अन्य देशों की अपेक्षा भारत की भूमि में ज्यादा गर्मी नहीं है, न ज्यादा ठंड भी है।
ठीक है, यानी मिला जुला कर हमारे भारत की भूमि न ज्यादा ठंड वाली है और न ही यानी निर्मला है भाई, अच्छा है। और चलिए दूसरा क्या है, वत्सला। वत्सला का मतलब होता है कि यहाँ पर जितने भी जीव जंतु है ना, सबका भरण पोषण हो जाता है भाई। वत्सला माने जन्म लिया ना तो वो किसी तरह से अपना भोजन कर ही लेता है। देखिए ना अपने देश में जितने लोग गरीब हैं से गरीब, मूर्ख से मूर्ख, सबका भरपेट भोजन हो जाता है कम से कम। तो इस आधार से हमारी देश कैसी हुई, वत्सला हुई। क्लियर है? तो ये लिखा गया। अभी के जो आधुनिक के लेखक हैं उन्होंने लिखा ये भारत की भूमि कैसी भाई, त निर्मला और वत्सला। अब आपसे पूछा जाए कि भारत भूमि कैसी है, निर्मला और वत्सला। आपसे पूछेगा कि भारत भूमि कैसे, जो बच्चे बातें कर रहे हैं नहीं करें तो अच्छा रहेगा। आगे है प्रसिद्धम सदा भारत वर्षम इति यथेते। प्रसिद्ध माने प्रसिद्ध है, सदा माने हमेशा, भारत वर्षम यानी भारत देश जो है ना वो हमेशा से प्रसिद्ध रहा है, प्राचीन काल से प्रसिद्ध रहा है। क्या दुनिया के देशों में भले हमारी थोड़ी सी देशों पर आक्रमण दूसरे लोगों ने कर दिया, स्थिति हमारी जर्जर हो गई थी, ये ऐसी अलग मैटर है, लेकिन दुनिया के देशों में भारत एक प्रसिद्ध देशों में गिना जाता है। जैसे देखिए अभी आप अमेरिका का नाम सुनते होंगे, इंग्लैंड है, जापान है, कनाडा है ना, यानी 50 गो, जबकि 198 देश हैं। लेकिन अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए तो ज्यादा से ज्यादा 50 देशों का नाम लिखिएगा। बाकी कुछ ऐसे देश हैं जिसका नाम आप सुने भी नहीं होंगे, मतलब वो प्रसिद्ध नहीं है। उसी तरह से दूसरे दुनिया के देशों में जाइए तो इन 50 जो महत्वपूर्ण देश हैं, दुनिया के किसी देशों में जाइए, इन 50 देशों में जो देश हैं उनमें हमारा भारत भी 1 नंबर 2 नंबर पर आता है। ठीक है, वो सब भी, जब हम लोग भारत में तो अपना देश का नाम तो जानते ही हैं। अब दूसरे देश में जब जाइएगा, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए बुल्गारिया में हम गए, तब बुल्गारिया के लोग ना कहता है कि दुनिया के प्रसिद्ध देशों में, दुनिया के प्रसिद्ध देशों में अमेरिका है, भारत है, जापान है, ऐसे करके बताएगा। यानी अमेरिका बोलेगा फिर भारत बोलेगा। समझ में आई बात है? यानी कि हम लोग भी पहले दूसरे तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। दूसरा जाइए जर्मेनियम है, अब वहां पर जाइएगा माने कोई देश है कना मतलब, तो वहां पर जब जाइएगा तब बताएगा वहां के लोग कि अमेरिका है, भारत है, जापान है, ऐसे करके बताएगा। यानी कहने का अर्थ कि दुनिया के प्रसिद्ध देशों में हमारा देश भी अच्छा है। और ये बात आज नहीं है, ये प्राचीन काल से है। पुराने जमाने में भी दुनिया के देशों में भारत अच्छा नाम पर आता था। ठीक है, यानी हमारी सभ्यता संस्कृति अच्छी थी, इसीलिए दुनिया में जाना जाता है। बड़े बड़े जो क्या कहते हैं अफसर नहीं, वो दार्शनिक लोग जो हुए, दार्शनिक लोग जो दुनिया के देश घूमने के लिए जाते थे तो वो भारत आते थे। जब वो भ्रमण करने के लिए निकलते थे ना, तो उनका एक उद्देश्य होता था कि हम भारत एक बार जरूर जाएंगे। समझे? अब बहुत लोग आए भारत, जैसे आपने अलबेरूनी का नाम सुना होगा, बेचारे कहाँ थे, ख्वारिज्म के रहने वाले थे। और जब वो पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते मन में आया कि भारत एक बार जाते, घूमते, देखते कैसन है भारत। भाई पढ़ते बहुत ज्यादा है उसके बारे में, लेकिन देखिए ख्वारिज्म आप सुनबो नहीं किए होंगे देश का नाम, और वहां का वो आदमी पढ़ के भारत के बारे में सोचता था कि भारत देखने जाएंगे। इतनी विशेषता है। चलिए आगे चलते हैं। विभिन्न जना, यहाँ पर अनेक प्रकार के लोग हैं, धर्म जाति के, यानी यहाँ पर अनेक धर्म के लोग हैं, अनेक जाति के लोग हैं, लेकिन सबसे खासियत क्या है, सब आपस में मेल जोल में है, एकता के साथ है। रिहकत्व भावम वहंतो असंति, यानी एक साथ मिल के रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कितने जाति के लोग हैं, विद्यालय में देखिए कितने जाति धर्म के लोग हैं, फिर भी सब लोग मिलजुल करके रहते हैं ना। अपने भारत में ही देखा जाए जाति के आधार पर तो देखा अलग बात, धर्म को देखिए तो और अलग। क्या, तो जैसे हो गया हिंदू, हो गया इस्लाम, हो गया जैन, सिख, नहीं, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, फिर भी सब में क्या है, एकता है, आपस में प्रेम भाव है। वही कह रहे हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार के जाति धर्म के लोग रहते हैं और सब मिलजुल करके रहते हैं, एकता के भाव से रहते हैं। ये कौन कहा भाई, आधुनिक वैज्ञानिक मतलब लेखक कवि ने कहा है। चलिए तो इतना तो समझ गए, फिर से इसका पूरा हम देख लेते हैं एक बार अर्थ। आधुनिक लेखकों के अनुसार भारत की भूमि हमेशा निर्मला और वसला रही है। इसकी प्रसिद्धि आज नहीं, प्राचीन काल से रही है। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं तो भिन्न प्रकार के जाति के लोग, भिन्न धर्म के लोग, लेकिन फिर भी आपस में मिलजुल करके, कोई दिक्कत
नेक्स्ट नंबर। अब आगे क्या लिखा गया सुनिएगा थोड़ा सा। विशालास्दिया धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वने पर्वते निर्झरे भव्य भूति वरहंती भीरेशा शुभा चापी गामी। अब देखिए क्या कहते हैं, विशालास्द धरा भारतीयता। भारत की धरती ना विशाल है। भारत की धरती कैसी भाई, विशाल है। यानी कि ऐसे तो क्षेत्रफल की दृष्टि में हम लोग 7वें नंबर पर आते हैं अभी, नहीं, पहले नंबर पर कौन है, रूस है। सबसे नंबर 1 नहीं, नंबर 1 पर रूस आता है, दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर चीन है। नहीं, भारत की भूमि 7वें नंबर पर है। विश्व के अगर 198 देश हैं तो उनमें हम लोग 7वें नंबर पर हैं, तो लगभग खराब नहीं है, लगभग मिला जुला करके नहीं, टॉप 10 में हम लोग भी हैं, टॉप 10 में, क्या है कि नहीं। तो वही कहते हैं कि भारत की भूमि कैसी भाई, विशाल। ये तो कुछ हमारी गलती के कारण हो गई। ऐसे अगर हमारे साथ पाकिस्तान होता और इधर बांग्लादेश होता, नहीं, तो हम लोग दूसरे या तीसरे नंबर पर होते, नहीं होते। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि भारत की भूमि कैसी भाई, विशाल है, धरा विश। अब देखिए, सदा सेविता, ई धरती को हमेशा सेवा करती है कौन, सागरई रम्य रूपा। माने इसकी धरती की सेवा कौन करती है, तो सागर। भारत का नक्शा देखिए ना थोड़ा सा, 3 ओर तो सागरे से घिरा हुआ है। भारत के नक्शा अगर देखिएगा तो आपको 3 ओर किससे घिरा नजर आएगा, सागर से। इधर से देखिएगा अरब सागर, इधर से देखिएगा तो बंगाल की खाड़ी, और नीचे से हिंद महासागर। यही कह रहे हैं, देखिए सदा सेविता माने इसकी भूमि को सदा सेवा करती है कौन, सागरे, सागर। आगे चले, वन पर्वत निर्झर भम्य भूति, यानी इसकी सुंदरता को और आकर्षित बना देती है, इसकी भूमि को और आकर्षित बनाती है। कौन बनाती है, तब वन। कौन बनाती है, पर्वत, झरने, ये सब जो है ना भारत की भूमि को और सुंदर बनाती है। यानी भारत में क्या क्या है, तब वन है, पर्वत है, झरने हैं, नदी तालाब जो भी है ना, ये सब मिल के भारत की भूमि को और क्या बना देती है, सुंदर बना देती है। वरहंती भी रेसा शुभा चापगामी, यानी ये सब मिल के, यानी कि भारत की भूमि को सुंदर बनाने में किसका हाथ, तो ये सब बन के मिल के भारत को और सुंदर बनाती है। चलिए फिर समझते हैं पूरा लाइन का अर्थ। लिखेंगे, भारत की भूमि विशाल है, सुंदर है, और इसकी भूमि को हमेशा सागर सेवित करती है, सेवा करती है। वन पर्वत निर्झर इत्यादि जो है ना, झरने, सब भारत के भूमि को क्या बना रही है, सुंदर बना रही है। अगर आपसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि भारत की धरा को कौन सेवता है, तो सागर। अब अगर आपसे पूछे कि भारत भूमि की सुंदरता कौन बढ़ाती है, तो ऑप्शन में रहेगा वन, नदियां, पर्वत, सभी क्या लिखेंगे हम लोग, सभी उसकी सुंदरता को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। अब सीधी सी बात है, आप लोग कभी कभी वन घूमने के लिए जाते हैं ना, जंगल, क्या नहीं गए हैं आप, जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग जाते हैं। आपको तो खाने से फुर्सत नहीं है तो जाइएगा कहाँ घूमने के लिए, है कि नहीं। यहाँ से गए, खाना पर बैठे, वहां से उठे फिर यहाँ आ गए, यहाँ से उठते हैं फिर घर। चलिए आगे चलते हैं। गोरे भाई ध्यान देंगे, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिरेत अस्माभिरेत तथा पूजनीयम भवेत देशभक्ति समेसाम जनानाम परादर्श रूपा सदा वर्जनीय। अब क्या कहते सुनिएगा, जगत गौरवम, यानी जगत में, संसार में सबसे प्रसिद्ध अगर गौरव वाला कोई देश है तो भारतवर्षम, भारतवर्ष है। यानी भारतवर्ष में अगर आप जन्म लिए हैं ना, तो बड़ा गौरव से आप नाम लेते हैं कि हम कहाँ के रहने वाले भाई, भारत के रहने वाले, क्या। और अभी हमारे वर्तमान में जो, क्या नाम है उनका, दाढ़ी वाले जो हैं, हाँ, राष्ट्रपिता मोदी जी, वो विश्व गुरु बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं भाई, विश्व गुरु। देखिए बात चाहे जो भी है,
कुछ लोग उनके विरोधी हैं, वो कहते हैं कि मोदी जी जो हैं, सुनिएगा, मोदी जी अच्छे नहीं काम कर रहे हैं, कर्जा में डुबा रहे हैं, चाहे जो भी हो। लेकिन रूस और यूक्रेन का युद्ध जब चल रहा था, यूक्रेन में हमारे बहुत सारे भारतीय बच्चे जो पढ़ने गए हुए थे, खास करके वो मेडिकल के लिए जाना जाता था, एमबीबीएस बच्चे करने के लिए गए हुए थे, उस युद्ध में हमारी विमानें गई और वहाँ के बच्चों को उठाकर सुरक्षित ले आई। ये तनी सी बड़ी बात नहीं होती भाई। जहाँ आग लगी हो, आग में घुस के किसी को उठा के ले आना, ये एक बहुत बड़ी बहादुरी का काम है। और ये शायद किसी किसी से होगा, और हमारे मोदी जी इनमें करके दिखाया कि हमारा भाई इंडियन एयरलाइंस की जब जहाज वहाँ पहुंची, तो रूस की जो मिसाइलें थी पहले ही घूम गया कि भाई भारत वाला आ रहा है, तुम हटा लो अभी। अच्छा, बिहारी रहे चाहे जो भी रहे, भारतवर्ष की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि रूस को भी वहां पर थोड़ा सा अपने युद्ध को विराम देना पड़ा कि भाई भारतीय इंडियन जहाज आ गई है, तो अब थोड़ा सा विराम करो, उसको कुछ हानि नहीं होना चाहिए। भारतीय बच्चे सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे तब फिर से युद्ध शुरू करेंगे। तो इतनी की बात नहीं, यानी कहने का अर्थ है हमारे मोदी जी भी क्या है, विश्व गुरु हैं। सेम वही बात है, कहते हैं जगत गौरवम भारतवर्षम शोभनीयम, यानी भारतवर्ष, भारत देश जो है ना, जगत संसार में कैसा है, गौरव वाला देश है, एकदम मतलब प्रसिद्ध देशों में एक है। सदा अस्भारित तथा पूजनीयम, यानी इनके इनकी सुनिएगा, यहाँ के लोगों की, यहाँ की भूमि की सदा पूजा करते हैं दुनिया के लोग। अब कहेगा सर ऐसा क्या है, तो एक चीज समझिएगा, दुनिया में महान लोगों की कमी नहीं हुई है। समझते हैं, अमेरिका के एक महान स्वतंत्रता सेनानी कहिए चाहे जो भी कहिए, उनका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। उनके नाम पर एक शहर है। अमेरिका के प्रसिद्ध प्रथम राष्ट्रपति भी रहे थे। उसी तरह से मुस्तफ़ा कमाल पाशा हैं, हिटलर हैं, डॉक्टर सन्यात सेन हैं, है ना, लेनिन हैं, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो महान महान लोग हुए हैं। जब विश्व इतिहास आप पढ़ेंगे तो देखेंगे। उनकी श्रेणी में एक और महान लोग हैं जिनका नाम है महात्मा गांधी। ठीक है, अब दुनिया के देशों की बात छोड़िए, अब भारत की चलिए महात्मा गांधी की ओर। जिससे हम लड़ाई लड़े थे अंग्रेजों से, उनके संसद भवन के सामने गांधी जी की प्रतिमा बनी हुई है। दुनिया के देशों में, अपने भारत में किसी इंग्लैंड वाला का प्रतिमा नहीं है, किसी जापान वाला, किसी अमेरिका का प्रतिमा नहीं बनी हुई है, लेकिन हमारे भारत के जो एक महान लोग थे, नाम था गांधी जी, इनकी प्रतिमा इंग्लैंड के संसद भवन के सामने बनी हुई है। चलिए छोड़िए, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध है अमेरिका का व्हाइट हाउस, यानी दुनिया के जितने भी राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री जो भी होते हैं ना, वो अमेरिका के व्हाइट हाउस में पहुंचते हैं। व्हाइट हाउस के अंदर में गांधी जी की प्रतिमा बनी हुई है, तस्वीर फोटो नहीं, मूर्ति बनी हुई है। आप समझ रहे हैं ना, ऐसे हमारे महान लोग हैं। तो अब समझ रहे, दुनिया के देशों में जो महान महान देश है, उसमें हमारे हमारे लोगों का क्या भाई प्रतिमा बनी हुई है। ये तनिक सी बारी बात नहीं हुआ, बहुत बड़ी लंबी बात हुई। चलिए, हमारे देश के जन्मे हुए लोग, ये महात्मा बुद्ध, ये महात्मा गांधी की बात। अब महात्मा बुद्ध, आप जाइए जापान के देशों में उनकी प्रतिमा है, और सारे जो बहुत सारे जो बौद्ध धर्म को मानते हैं वहां पर उनकी प्रतिमा है। ये बड़ी बात है कि भारत के लोग की हमेशा, और भारत देश की पूजा हमेशा दुनिया के देश कर रही है। ये बहुत गौरव की बात है। भवेत देशभक्ति समेसाम जना नाम, यानी हम लोगों के मन में इस तरह की देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। प्रादर्श रूपा सदा वर्जिना, यानी ये जो हमारे हैं, हमेशा लोगों को सेवा की भावना मन में होनी चाहिए, देश के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए, ताकि हमारा देश और आगे बढ़ सके। ठीक है, यानी हमारे जो आधुनिक लेखक हैं वे कहते हैं कि भारत की जो भूमि है वो बड़ा ही सुंदर है, आकर्षक है। इनकी हमेशा गुणगान दुनिया के देश कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों के मन में भी देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। देखिए, प्रेम की भावना अगर मन में होगी तो स्वाभाविक सी बात, आप उसके गुणगान गाएंगे। हमसे आपको प्रेम लगाव होगा तो आप हमारी विशेषताओं को ही देखिएगा। अगर हमसे आपको अगर कोई नाराजगी रहेगी तो हमारी जो अच्छाई है वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, तब तो बुराई दिखाई पड़ेगी। ठीक उसी तरह से अगर देश के प्रति आपको प्रेम होगा तो देश की अच्छाई दिखाई पड़ेगी, बुराई नहीं। तो इसीलिए कहते हैं हमें क्या करना है, देश की अच्छाई को देखना है। चलिए, तो ये थे हमारे पाठ और पाठ परिचय।
दोनों आपने पढ़ा, कुछ सीखा होगा। तो यहां से आपने जब कुछ सीखा है तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताइए। चलते हैं, आपने अब तक क्या सीखा। देखिए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव हम लोग यहां कर लेते हैं और सब्जेक्टिव के लिए अलग से क्लास हो जाती है। भारत महिमा पाठ के अनुसार किस पुराण से पहला पद लिया गया है? तब भगवत पुराण से, विष्णु पुराण से, रामायण से, ये भी दोनों। देखिए पहले तो है विष्णु पुराण, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन कह दिया थोड़ा सा अलग से, तो यहाँ पर सीधे होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। क्या होगा? विष्णु पुराण। क्योंकि देखिए यहाँ लिखा हुआ पहला पद, पहला पद किससे लिया गया है? विष्णु पुराण से, और तब लिया गया है भगवत पुराण से। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? हाँ, अगर ये कह देता कि भारत के महिमा का गुणगान किस में किया गया है, तब भगवत पुराण और विष्णु पुराण दोनों में किया गया है। लेकिन पहला पद कहां से है? तब विष्णु पुराण से। दूसरा पद कहां से है? भगवत पुराण से। कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छा। तो आंसर इसका क्या जाएगा? बी। थोड़ा सा ए बी वहां पर इसलिए हमने डाल दिया था कि ताकि आप समझ सकें कि पहला पद कहां से लिया गया है। तो आप लिखेंगे विष्णु पुराण, ठीक है ना, कि फट फट जल्दी से ना ए या बी वाला मार दीजिएगा, ठीक तो गलती हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत महिमा पाठ में भारत भूमि की विशेषता का वर्णन किसके द्वारा किया गया है? भारत महिमा का वर्णन किसके द्वारा? कवियों द्वारा, ऋषियों द्वारा, पुराणकारों द्वारा, राजाओं द्वारा। तो जो पुराणकार थे, अभी अब ऊपर पे पढ़े थे पहले, पुराणकार द्वारा किया गया है। कोई दिक्कत? जो पुराण लिखे थे, जो भी लिखे होंगे ऋषि मुनि, तो उनके द्वारा, तो उनका नाम है पौराणिक, लिखा हुआ था ना ऊपर में, तब पुराणकार उसको कहते हैं। ठीक है, किताब का नाम है पुराणकार। आगे, भारत महिमा पाठ में किसे स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य बताया गया है? माने भारत में अगर जन्म ले लिए तो समझिए स्वर्ग में आपने जन्म ले लिया, ऐसा हमने पीछे पढ़ा था नहीं। तो वही कह रहा, भारत महिमा पाठ में किसे स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य बताया गया है? ऑप्शन है हिमालय, गंगा नदी, भारत भूमि, यज्ञ। पंखा बंद करो थोड़ा सा। चलिए देखिए किसको कहा गया भाई, तो समझेंगे भारत भूमि। अच्छा 2 मिनट में खत्म हो जाएगी, ध्यान दो। आगे, भगवत पुराण के अनुसार सुनिएगा, भगवत पुराण के अनुसार किस भूमि पर जन्म लेने वाले मनुष्य धन्यवाद के पात्र हैं? तो भारत भूमि पर जन्म लेने वाले क्या है? धन्यवाद के पात्र हैं। भाई आपने भारत में जन्म लिया, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। यानी आप लोग भी खुश होंगे कि चलो हम लोग भारत में जन्म लिए हैं क्या? ठीक है, आगे चलते हैं। भारत महिमा पाठ में किस देश की महानता का वर्णन किया गया है? भारत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान। तो सीधा भारत। भारत महिमा पाठ में किसका वर्णन? अच्छा देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग भारत में पढ़ रहे हैं तो भारत, दूसरे दूसरे देश के लोग भी अपने अपने देश के प्रति प्रेम जाहिर करते हैं। आप पढ़ेंगे क्लास 12th में एक अंग्रेजी का चैप्टर है द सोल्जर। चैप्टर का क्या नाम है? द सोल्जर। सोल्जर के जो लेखक हैं वो इंग्लैंड के लेखक हैं, और वो कहते हैं कि हम जहाँ भी मरें, क्योंकि सोल्जर है तो सेना लड़ने के लिए कहीं कहीं जाती है, खास करके जिस समय बात चल रही है, क्योंकि वो इंग्लैंड की लड़ाइयाँ तो हमेशा कहीं कहीं देश से चलती रहती थी उस समय में। तो वो कहते हैं कि अगर हम कहीं भी लड़ने के लिए जाएंगे ना, तो हमारी मृत्यु चाहे कहीं भी होगा, वो देश उस जगह किसका हो जाएगा? इंग्लैंड के नाम का हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हम जब मरेंगे हमें वहां दफनाया जाएगा, तो वो मिट्टी, वो भूमि किसकी हो जाएगी? इंग्लैंड की हो जाएगी। यानी कहने का अर्थ है कि इंग्लैंड के प्रति उसका अपना प्रेम है। तो जैसे हम भारत में जन्म लिए तो हमारे लिए महानता है, वो इंग्लैंड में जन्म लिए तो इंग्लैंड उनके लिए महान है, नहीं है? आई किताब की ओर। तो हर देश के अपने अपने लोग महान हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन सुनिएगा। विष्णु पुराण के श्लोक के अनुसार किस भूमि को देवता भी जन्म लेने के तरसते हैं? माने कहां पर देवता जन्म लेने के लिए तरसते हैं? तब भारत भूमि में। आगे चलेंगे,
भारत महिमा पाठ के अनुसार भारत को किसके समान माना गया है? स्वर्ग के समान, नरक, पर्वत और वन, किसके समान? आगे चलते हैं। भारत महिमा पाठ में किसके द्वारा भारत की प्रशंसा की गई? किसके द्वारा? देवता, ऋषि, राजा, विद्वान। तो देवता द्वारा उनका वर्णन किया गया है। देवता लोग भी इन भारत की गीत गाते हैं। किसका? तो देवता द्वारा। आगे भागवत पुराण के अनुसार सुनिएगा, किस देश में जन्म लेना ईश्वर की कृपा मानी जाती है? तो भारत। बस समझ रहे, सीधा भारत की विशेषता है तो भारत आंसर होगा ही इसमें। नेक्स्ट नंबर, भारत महिमा पाठ के अनुसार भारत के लोग किस भाव के रहते हैं? माने कैसे रहते हैं? अलगाव, एकता, द्वेष, प्रतियोगिता। तो एकता के माने भारत के लोग कैसे रहते हैं? मिलजुल करके रहते हैं, तो एकता के भाव से रहते हैं। बहुत अच्छा। चलते हैं 11 नंबर, भारत महिमा पाठ में भारत को किससे सुशोभित बताया गया है? पर्वतों से, नदियों से, वनों से, उपरेख सभी से। तब उसमें बताया गया है कि भारत की भूमि को कौन सेवा करती है? 100 रुपए किलो है। किसके द्वारा बताया गया? तब पर्वतों से सुशोभित, नदियों से सुशोभित, वन से, और ठीक है। आगे भारत महिमा पाठ के अनुसार भारत की विशालता का वर्णन किससे किया गया है? तो गंगा, हिमालय, समुद्र, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होगा क्योंकि भारत में सब की भूमि का बताया गया है। नदियों की भूमि बताई गई है, सागरों की भूमि बताई गई है। ठीक है, चलिए आगे। भारत महिमा पाठ के अनुसार किसकी रक्षा के लिए भारत के लोग समर्पित होते हैं? समाज की, संस्कृति की, देश की, परिवार की। देश की रक्षा के लिए। तो चलिए देश की रक्षा के लिए, बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलेंगे। भारत महिमा पाठ में किसे संसार का गौरव बताया गया? संसार का गौरव, भारत की संस्कृति, भारत भूमि, भारत के लोग, भारतीय परंपरा। भारत संसार में गौरव किसके लिए है भाई? तो भारतीय संस्कृति के लिए। किसके लिए जानी जाती है? दुनिया में हमारी जो संस्कृति थी उनके लिए सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है ना कि यहाँ की मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। अब अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। भारत महिमा पाठ में भारत की महिमा किसमें गाई जाती है? कविताओं में, गीतों में, पुराणों में, उपनिषदों में। किसमें गाया जाता है? नहीं 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 नहीं, पुराणों में। किसमें गाया जाता है? पुराणों में। ठीक है। जा भूल गया। चलिए, तो आज के लिए इतने ही। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।